अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा वही वाला टॉपिक है जो बीरबल द वाइज हम पहले पढ़ रहे थे। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उस वीडियो को लेंथी होने की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, तो मैंने मुनासिब समझा कि हम एक छोटा सा एक और वीडियो बनाएंगे। ये भी 10-12 मिनट तक का बन सकता है, लेकिन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल और एज वी कुड। तो इसमें हम बगैर टाइम ज़ाया किए कुछ वर्ड्स थे जो हम उस समय नहीं कर पाए। जैसे इसमें एक वर्ड है, वर्ड नहीं इट्स अ फ्रेज एक्चुअली, राइड अवे यानी भाग जाना। भागने रन अवे भी होता है भागना, लेकिन राइड अवे जब आता है, राइड में होता है किसी चीज़ पर सवारी करनी, तो राइड अवे यानी किसी पर चीज़ पर चढ़ भागना, किसी चीज़ पर चढ़ के भाग जाना। तो इसका एक सेंटेंस में अगर यूसेज देखेंगे तो ही कुड नॉट राइड अवे ईजली, वो आसानी से अपनी सवारी से पर भाग नहीं सका। तो दूसरा है डजन जैसे दर्जन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बच्चों में प्रॉब्लम ये होती है कि स्पेलिंग डजन की याद नहीं होती है, और डजन का मतलब होता है दर्जन। जैसे हम बोलेंगे अंडों का एक दर्जन, हम अपनी ज़बान में कहेंगे ठूला को एक दर्जन, केला को एक दर्जन। तो दर्जन को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो दैट्स वर्ड, प्रॉपर वर्ड इसके लिए है डजन। ही हैज़ 2 डजन ऑफ बनाना। तो एक और वर्ड आता है आगे, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान जाना। जैसे हम अपनी ज़बान में बोलेंगे इस बंदे से नहीं, बंदा पहचान गया, यानी सियाण गया, जिसको अपनी ज़बान बेचे सही आसान, ठीक है ना। या थारी ज़बान में कहा पहचान गया, नफल सियाण गया, ठीक। तो इसी तरह रिकॉग्नाइज को उर्दू में हम लिखेंगे तो पहचान जाना। माई फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड हिम देयर, मेरे दोस्त ने उसे वहां पहचान लिया। यानी रिकॉग्नाइज ने यहाँ पे क्या दिखाया हमें, रिकॉग्नाइज ने दिखाया पहचान के लिए जो वर्ड हमने यूज किया वो हो गया रिकॉग्नाइज्ड। अब चलते हैं अगले वर्ड पे, बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे, ये हो गया 1 2 3। जैसे हम सेपरेट एक कॉपी बनाते हैं जहां पे हम इन चीज़ों को लिखते हैं, आप मेहरबानी करके उसी कॉपी पर ये वाले क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे। इसका जो ग्रामर आएगा वो भी उठाएंगे, वो इंग्लिश क्वेश्चन कॉपी पर उठाएंगे। तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है रेन। रेन होता है घोड़े में, घोड़े के मुंह में जो लोहे की वो कड़ियाँ डाल के डगाई, उसको कहते हैं लगाम, उससे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है। तो इसका हम यूज करेंगे ही controlled the horse with rein, उसने घोड़े को रेन से कंट्रोल कर लिया। तो ये हो गया इस वर्ड की यूसेज, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ड की तरह। एक है रॉब, जैसे लूट लेना। जिस तरह उस हमारे प्रिंस ने, जो सूर्या सिंह था, उसने घोड़ा दिया था उस ट्रैवलर को कि आप ये घोड़ा ले जाइए साथ, और आप क्या करेंगे मेरे साथ चलो, मैं घोड़े पे चलाऊंगा। लेकिन वहां पे जाके वो उसको लूटने लगा था, बोलने लगा था ये घोड़ा मेरा है, तो उसलिए वहां पे यूज करा था उसने वर्ड रॉब। तो इसको हम यूज करेंगे ही रॉब्ड माई मोबाइल, यानी किसी की चीज लूट खसूट करके ले जाना, उसको कहेंगे रॉब करना। तो आगे बढ़ते हैं, विप। एक वर्ड आया है यहाँ पे विप। विप कहते हैं कमची को, यानी ये असल में लेदर की होती है, लेदर की, यानी कि ये मान लें कि चमड़े की बनी हुई है, एक मतलब डंडा सा होता है, डंडा थोड़ा सा पीछे डंडा होता है और आगे इसके चमड़े की थोड़ी थोड़ी वो धज्जियाँ बना के रखी होती हैं, उससे घोड़े को चलाने के काम आता है, उसको कहते हैं कमची। मैक्सिमम हम में से बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। विजडम होता है दानाई, ठीक। अब वर्ब कॉन्जुगेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, वर्ब कॉन्जुगेशन देखते हैं, जिसको आम फार्म लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जिसको आम फार्म लैंग्वेज में कहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी वी नाउ दैट वर्ब हैव 3 फॉर्म्स, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बट कॉमनली और जनरली हम जो देखते हैं वो मेन 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। तो उसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब। तो ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, ठीक। थिंक, थॉट, थॉट, क्योंकि थॉट 1-2 बार इस्तेमाल हुआ है उस पूरे जो लेसन है उसमें, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट, थॉट, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, सोचा, सोच चुका है। अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड। रियलाइज, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड। इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। तो ये कितने, ये हैं 5 वर्ड्स, ये भी हैं, दीज आर आल्सो 5 वर्ड्स, ये भी 5 वर्ड हैं
जो आपने क्या करना है, आपने उसी बुक पे लिख, आपने उसी नोटबुक में लिखना है, और ये जहां पे हम कंजुगेशन ऑफ वर्ब स्कूल पे लिखते थे उसी जगह आपको ये भी साथ साथ लिखना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी थोड़ी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। जैसे आपको एक तो इनमें मतलब आपकी रीडिंग भी ठीक हो जाएगी, और साथ साथ में आपको कंजुगेशन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और ऊपर जाके क्लास में आप इनकी अच्छी तरह से सबकी मीनिंग भी कर सकते हैं। तो अब आप, मैं थोड़ा साइड में आता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, जो सेव करके बैग में उठाने के काम आ सकता है, क्योंकि मुझे ये अरेस्ट करना है और हमें अगला जो इसमें ग्रामर आया वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। होप यू वुड हैव स्क्रीन इट आउट। तो आगे चल के हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा यहाँ पे, आपकी इंग्लिश के पेज नंबर 17 पर है, पेज नंबर 17 पर है। वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, एक्सरसाइज आई है, क्वेश्चन नहीं एक्सरसाइज आई है। उसमें आपने इसने यूज्ड है करेक्ट टेनिस फ्रॉम सिंपल पास्ट टेनिस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसने कुछ 10 सेंटेंस दिए हैं, और 10 सेंटेंस में इसने ये कहा है कि आपने क्या करना है, पास्ट टेंस यूज करना। तो बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं कि पास्ट टेंस क्या होता है और इसका प्रोसीजर क्या होता, इसका तरीका क्या होता है, कि हम कैसे पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि बंदा इस वक्त जो बोल रहा है वो पास्ट टेंस की बात हो रही है, या बुक में कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं ये पास्ट है, ये प्रेजेंट टेंस है, या फ्यूचर टेंस है। तो वही बात हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हिंट एक लिख के रखी है, आपकी बुक में भी है, कि पास्ट टेंस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, यानी ये सेंटेंस हम बोलते हैं कोई एक्शन दिखाने के लिए, विच हैपेंड, जो ऑलरेडी हो चुका होता है, एट सम टाइम इन द पास्ट, कुछ वक्त पहले वो हो चुका होता है। जैसे हम देखेंगे कल इस टाइम में हमने एक क्लास पढ़ ली थी, कल इस टाइम गाय ने घास खा ली थी, कल इस टाइम बच्चा खेल चुका था, ठीक है, कल इस टाइम मैंने चाय पी, ठीक है ना। इस टाइम की बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे हम कि मैंने चाय पी, उसने घास खाई, वो दौड़ा, उन्होंने बाल खेली, ठीक है ना। अगर चुका या चुकी आती है, थोड़ा सा वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को या पास्ट परफेक्ट को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम ये देखने हैं कि हमें प्रेजेंट सिंपल, इसने थोड़ा बड़ा करके रखा है क्योंकि वहाँ पे आपको इसके प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी लिखने हैं, और साथ साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस भी लिखने हैं, और अलावा इसके क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं पास्ट टेंस में, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं इसको थोड़ा आपको रूल बता देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप उस रूल के आधार पर आप इसको फिर हल कर सकते हैं। जो हमारा पास्ट सिंपल, पास्ट इसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस होती है, तो पास्ट सिंपल टेंस का एक प्रोसीजर आप याद करके रखें। इसमें एक होता है सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, जब कोई एक्शन कर रहा है, जैसे इस वक्त बोर्ड पे क्या हो रहा है, मैं लिख रहा हूं, तो मैं इसमें सब्जेक्ट बन गया, यानी डूअर ऑफ द एक्शन। और एक्शन कौन सा हो रहा है, अगर मान लेते हैं राइटिंग का एक्शन हो रहा, अगर ये मान के चलते हैं राइटिंग कर रहा हूं या आई एम स्पीकिंग, तो मैं सब्जेक्ट बन गया, तो काम कौन सा कर रहा हूं, स्पीकिंग का। एंड यू आर वाचिंग, तो आप देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट बन गए, यू इसमें सब्जेक्ट बन गए सेंटेंस में, और वॉच आप इसका कोई एक्शन कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, यानी डूअर ऑफ एक्शन होता है, कहीं पे डूअर ऑफ एक्शन प्रोनाउन होता है, कहीं पे डायरेक्ट नाउन होता है, और कहीं पे इनडायरेक्ट नाउन भी आते हैं। तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो हम पहले यह याद रखते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, जैसे हमने अभी कहीं पे लिखा था मैंने, ऑफर इज फर्स्ट फॉर्म, ऑफर्ड, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती, आई एम सॉरी, थोड़ा रोजे में हो जाता है, और ऑफर्ड इज द थर्ड फॉर्म, ठीक है। दिस इज वन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, और दिस इज थर्ड फॉर्म। तो हमने याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में आए, क्योंकि यहां पे तो सेम है, कहीं अगर मान लेते हैं, ये मान के चलते हैं सी सा, थर्ड फॉर्म होगी सीन,
तो अब यहाँ पे अगर हमने ये वाली लगा दी तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमें याद रखना है ये। और वहाँ पे जो उस आपकी एक्सरसाइज में जो वर्ब है वो पहले दे के रखें। इसने एक वहाँ पे वर्ब दे के रखा है विजिट, क्या लिखा है विजिट, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी आपने लिखनी है विजिटेड सेकंड फॉर्म, आगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इसमें सिंपल सा याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई रोट, मैंने लिखा, इतना भी चलेगा। अगर मैं सब्जेक्ट ऐड कर देता हूं तो मैं कहूंगा आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा। आई फोन हिम, मैंने उसको फोन किया। यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेली, ठीक है ना। इसी तरह से आप ही, शी, इट, दे, यू, ही वगैरह वगैरह पर, या काउ जैसे डायरेक्ट नाउन आ जाएगा, किसी आदमी का डायरेक्ट नाम आ जाएगा, प्रॉपर नाउन को डायरेक्ट आ जाएगा, या काउ वगैरह, इस तरह जितने भी एनिमल्स हैं उनके नाम जब आ जाएंगे डायरेक्ट एनिमल पे, डायरेक्ट नाउन पे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, वरना मैं आपको इन डिटेल इनके बना के भी दिखाता। ये सारे जो हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी इनमें कोई भी बात नाकारी नहीं गई है, बल्कि किसी बात के होने का अंकार किया गया है, इन्हें कहते हैं हम अफर्मेटिव। तो ये इसके मान लेते हैं हम, ये इस तरह मान के चलते हैं, दीज आर अफर्मेटिव की अलग डेफिनेशन है, फिलहाल हम यहाँ पे अफर्मेटिव। अब हम इन्हीं के नेगेटिव बनाते हैं। क्या करते हैं, जब हमें इस चीज में ये हो गया इसके सिंपल से, अब इनका जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाने क्या लगते हैं, आई रोट ए लेटर, मेरा कहने का मतलब है मैंने एक खत लिखा। अब मैं बोलता हूं मैंने खत नहीं लिखा, आई डिडंट राइट ए लेटर, ठीक। इसका हम बुलाएंगे आई डिडंट प्ले, आई डिडंट, सॉरी फोन लिखना था, आई डिडंट फोन हिम, मैंने उसको फोन नहीं किया। यू डिडंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस, ये आपके सारे नेगेटिव सेंटेंसेस, और इनका भी प्रोसीजर यही है। इसमें सब्जेक्ट यानी ए सब्जेक्ट प्लस डिडंट याद रखने हैं आपको, क्या रखना है डिड नॉट, यानी जिसे हम कहते हैं, सॉरी मैं बोल रहा हूँ डिडंट प्लस, जब डिडंट आ गया तो इसमें वर्ब फर्स्ट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आए तो ठीक है, ना आए तो भी कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट करता है। तो ये इसमें सब्जेक्ट डिडंट, यानी कि जब डू हम लिखते हैं इसकी सेकंड जो फॉर्म है दैट इज डिड, और थर्ड फॉर्म जो है दैट इज डन। अब जब यहाँ पे हमने डिडंट इस्तेमाल कर लिया तो हम दो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज नहीं करते, हम सिर्फ एक ही फॉर्म को यूज करते। तभी मैंने कहा आई डिडंट राइट ए लेटर, जब डिडंट में यहाँ पहले, क्योंकि अगर ये होता ये सिंपल सेंटेंस तो मैं डू नॉट कहता, तो जब मैं पास्ट में आया तो यहाँ पे डिडंट लग गया, तो मैंने कहा आई डिडंट राइट ए लेटर, मैंने खत नहीं लिखी। आई डिडंट फोन हिम, मैंने उसको फोन नहीं की। यू डिडंट प्ले क्रिकेट, आपने क्रिकेट नहीं खेली। अब अगर इनके चले जाते हैं, इनके चलते हम देखते हैं नेगेटिव इंटरगेटिव। तो इंटरगेटिव भी बिल्कुल आसान है। इंटरगेटिव में क्या करना है आपने, जो ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे, यानी सीधी बात है कि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है। जब पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ एनी auxiliary verb, but when we have to form negative sentence we have mandatory, it is mandatory upon a mandatory rule that we should use a auxiliary, use an auxiliary, so that is why हमने यहाँ पे auxiliary को use करा है। और यहाँ पे फिर auxiliary की नेगेटिव बनाई, वो दूसरे डिटेल में जाएंगे। तो हम अब इसी के इंटरगेटिव, अब सवाल पूछने, क्या आपने क्रिकेट खेली, क्या आपने उसको फोन किया। तो जब इस तरह की बात आ जाए तो इसमें क्या करना होता है, इसका रूल ये है, आपने सब्जेक्ट प्लस, सॉरी आपने क्या करना है, आपने डिड को पहले ले आना है प्लस सब्जेक्ट
प्लस V1, क्योंकि डिड आया तभी V1 आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यही देखना है, यहां पे हमारा डिड है, इसे हम पहले ले आएंगे। डिड आई राइट ए लेटर, क्योंकि इसने नेगेटिव ही कहा है, नेगेटिव इंटरगेटिव नहीं कहा है, फिर वो दूसरी तरह का सेंटेंस बनता। तो अब इसका बनाते हैं हम, डिड आई फोन हिम, क्या मैंने उससे फोन किया, क्या मैंने खत लिखा। डिड यू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह ये बन गए कौन से सेंटेंस, ये आपके बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस है, ये अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इस तरह, इसी तरह वहां पे आपका एक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट उठा लें, आप पास करके वीडियो को फिर दोबारा भी देख सकते। इसी तरह वहां पे आपका एक सेंटेंस लिखा है, आई डैश डैश द जू लास्ट फ्राइडे, ब्रैकेट में सामने लिख रखा है विजिट। तो यहां पे आपने, इसका कहने का मतलब है कि आपके वर्ब यहां पे है, आपने यहां पे यूज करना, लेकिन यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट इसमें है आई, ठीक। अब यहां पे डैश डैश डाल के ये सारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए, सब ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और वर्ब इसने यहाँ पे लिखा है, आपने ये वर्ब चेंज करना। तो आपने ये वर्ब यहाँ पे लिखना है विजिट। तो आप जानते हैं कि विजिट जो हमारा है, इसकी फर्स्ट फॉर्म विजिट है, सेकंड जो फॉर्म है दैट इज विजिटेड, दैट इज विजिटेड। तो अब यहाँ पे ईडी लगा दें तो बनेगा आई विजिटेड द जू लास्ट फ्राइडे। इसी तरह बाकी सेंटेंस भी आराम से आप कर सकते हैं। होप कि आपने ये बात अच्छी तरह से समझी होगी। अगर नहीं भी समझ आती है, आप यू कैन कॉल मी एंड आई विल हेल्प यू देयर। और उसके बाद आप क्या करना, यू कैन पॉज वीडियो, आप वीडियो को रोकें, फिर सुने कि मैं क्या कह रहा हूं। एक दो बार जब बंदा सुनता है तो आराम से वो बंदा बात सीख जाता। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।